चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आपका प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेहतर होगा जो स्टूडेंट नीट, पैरा मेडिकल या झारखंड कंबाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 17, जिस चैप्टर का नाम है, देखिए यहाँ बोर्ड में दिख रहा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम प्रत्येक 4 ऑप्शन है और उसी ऑप्शन के अंदर आपको बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है एमसीक्यू के अंदर। लेकिन आप लोग से एक काइंडली इंफॉर्मेशन है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जो स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि वैसे विद्यार्थियों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाएगा जिसके लिए बेनिफिट्स हो और बहुत ही ऐसे लाभदायक होगा कि जो स्टूडेंट जिस जगह पर वो पहुंच नहीं पा रहा है, जो ऑफलाइन में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे भी एक बेहतर हो जाएगा, बेहतर तरीका से वो अपने तैयारी कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन इज। एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है, एडल्ट मतलब युवा, एक युवा व्यक्ति जो होता है वो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है पर मिनट, इसमें दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन इज कितना है, तो यहाँ पर कह रहा है कितना, तो यहाँ पर देखते हैं एडल्ट ह्यूमन जो होता है ब्रीथिंग एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, कितने बार वो श्वास लेता है। इतना एक सिंपल भाषा में समझो कि एक युवा व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार श्वास लेता और छोड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कितना है 14 to 18 पर मिनट। 14 to 18 पर मिनट जो होता है जिसमें वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। किसी बुक में अगर दिया हुआ रहेगा 12 से लेकर के 16, तो ये भी राइट ही है जो एनसीईआरटी टर्म के अंदर दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे थोड़ा सा 1-2 में फ्लैक्चुएट है, आंसर यही वाला है, समझ में ना। 14 से 18 के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाते हैं हम लोग, देखिए क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल बाय। रिस्पायरेशन मैकेनिज्म जो होता है ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेलेशन श्वास लेना और छोड़ने, जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस मैकेनिज्म को कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है हमारे बॉडी में। यहाँ होता है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटता है, सीएनएस को 2 भाग में, ब्रेन और स्पाइनल। ब्रेन को फिर 3 भाग में बांटा गया, 3 पार्ट्स में, जिसे सेरेब्रम और मेडुला। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मेडुला, और मेडुला का कनेक्शन किससे है, सीएनएस से। तो यहाँ पर अगर मेडुला एग्जैक्ट अगर ब्रेन का ऑप्शन रहता तो मेडुला देंगे, लेकिन अगर ऐसे है कि ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जो है कंट्रोल कौन कर रहा है, तो नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का किस भाग है, तो मेडुला को देंगे, समझ में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है आरक्यू इज मोर देन 1 व्हेन रिस्पायरेशन सबटेक्स इज। जब रिस्पायरेशन जो होता है वो सबटेक्स करता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर देखा आरक्यू इज मोर देन 1 व्हेन रिस्पायरेशन सबटेक्स इज, तो क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक एसिड के रूप में। यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या फॉर्म कर जाता है, ऑर्गेनिक एसिड के रूप में करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अस्थमा। अस्थमा एक डिजीज है। अस्थमा इज ए काउज ड्यू टू, अस्थमा जो होता है काउज इज ए ड्यू टू, किसके कारण होता है, अस्पास इन ब्रोंचियल मसल, यानी ब्रोंचियल मसल जो होता है अस्पास में होता है, जिस कारण से कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन में क्या होता है, ब्रीथिंग एक्सचेंज में वो पेन होने लगता है अस्थमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 5वां में, तो क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ ट्रेचियल हेयर इज। फंक्शन ऑफ ट्रेचियल हेयर जो होता है वो क्या करता है, तो फंक्शन ऑफ ट्रेचियल हेयर, यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ट्रेचियल हेयर जो है वो पास करता है
मसल्स आउट, एक आता है पास म्यूकस आउट, जो म्यूकस जो होता है उसे पास आउट करते हैं ब्रांचियल हेयर जो होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है ट्रेचियल हेयर, हमारे लंग्स के अंदर जो ट्रेचियल होता है, ट्रेचियल से जो एंट्री करता है लंग्स में, और लंग्स में एंट्री करता है तो वहां पर जो म्यूकस होता है उसे पास आउट कर देता है, जैसे जिसे हम लोग स्पुटम कहते हैं, खगार के जो थूकते हैं या ऑटोमेटिक सिलेबिया के रूप में बनते जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर आर इन पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्रेचिया, जिसको क्या होता है ब्रांच ऑफ ट्रेचिया, एंड टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के जो होता है टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज होने में भाग लेता है, यानी O2 से CO2 में, तो कौन आ जाता है एल्वियोली, क्या आ जाता है एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ CO2 गैसेस इन ए ड्राई एयर इज, यानी ड्राई एयर में परसेंटेज ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज है ड्राई एयर में, तो कितना परसेंट होता है, तो यहाँ डी में देखेंगे 0.04%, 0.04% होता है। और क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, यानी कि जिस तरह से सेट बनाते हैं उस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब इसके कारण अगर रीजन को हम लोग पढ़ना है, तो जब रीजन पढ़ेंगे ना तो डिटेल थ्योरी आपको डिटेल थ्योरी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्रेचिया इज ए लाइन विद इनकम्प्लीट रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स के रूप में आ जाता है, तो ट्रेचिया देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ट्रेचियल इज लाइन, ट्रेचियल इज लाइन, ट्रेचियल इज लाइन, यहाँ देखिए ट्रेचियल इज ए लाइन विद इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ किसमें होता है, तो हाइलिन, क्या हो जाता है हाइलिन में आ जाता है। नंबर 9 में देखो, नंबर 9 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर 9 में क्वेश्चन करना देखिए, यहाँ पर पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, हेलिन आ जाता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुक लंग्स आर रिस्पायरेशन ऑर्गन ऑफ, बुक लंग्स जो आर रिस्पायरेशन ऑर्गन, किसका रिस्पायरेशन ऑर्गन के अंदर आ जाता है बुक लंग्स, बुक लंग्स जो होता है रिस्पायरेशन ऑर्गन में आ जाता है हमारा क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या अर्चेनिडा, अर्चेनिडा के बारे में आता है, अर्चेनिडा में जो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहता है क्या कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, कहां पाया जाता है, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहां पाया जाता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच अमाउंट एयर, जो है हाउ मच अमाउंट एयर बी इंस्पायर, इंस्पायर मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, एंड एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथिंग, एक नॉर्मल ब्रीथिंग में हम लोग कितने ऑक्सीजन को लेते हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कितने ऑक्सीजन को लेते हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 0.5 लीटर, कितना आ जाएगा 0.5 लीटर के रूप में आ जाता है, यानी कि अगर हम लोग इसको ml में बदलते हैं तो 500 ml जो होता है पर मिनट करके आता है, पर मिनट सॉरी पर टाइम, यानी पर टाइम में आ जाता है, यहाँ देखिए यानी 500 ml पर टाइम्स, यानी प्रत्येक टाइम्स में हम लोग 500 ml लेते हैं, 0.5 लीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ लव्स, नंबर ऑफ लव्स जो होता है इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स में कितने लव्स होते हैं, लव्स मतलब चेंबर, कितना चेंबर, जैसे लव्स बन रहा होता है जो फिशर ऑब्लिक की फिशर से डिवीजन होता है, और रेबिट आर, रेबिट में कितने होता है, तो रेबिट में कितना हो जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 और 2, ऑप्शन नंबर जो होता है सी, यानी 4 और 2, 4 और 2 हो जाता है, क्या हो जाता है 4 और 2, तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 और 2 के रूप में आ जाता है ऑप्शन इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं किसमें, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे कि क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, कहता है द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी यूज इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में फॉर्म ऑफ इमरजेंसी जो होता है वो किस रूप में काम करता है, तो एक फॉर्म ऑफ इमरजेंसी देखिए फॉर्म कहता है द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी यूज इन रिस्पायरेशन इन इलेक्ट्रिकल, क्या हो जाता है इलेक्ट्रिकल, क्या किस फॉर्म में कर रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, क्या आता है क्वेश्चन नंबर
देखिए क्वेश्चन नंबर जो आता है 14 कहता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसएसोसिएट कब, यानी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो होता है डिसएसोसिएट हो जाता है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में डिसोसिएशन कब बनता है, तो कब किस फॉर्म में बन जाता है, जिसमें आ जाता है हमारा क्या, तो यहाँ पर देखेंगे कि आ जाएगा ऑप्शन में सेगमोइड, क्या आ जाता है सेगमोइड, इसमें हम लोग सेगमोइड का ऑप्शन देंगे, क्या देंगे सेगमोइड का ऑप्शन, देखिए सेगमोइड्स ये वाला अंडरलाइन करेंगे। अगला कहता है अगला क्वेश्चन में कि क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी क्लोराइड जो होता है शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर, जो एसेंशियल होता है किसके लिए एसेंशियल किया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या आता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ऑफ O2 नॉर्मली कैरीड बाय 100 ml ऑफ प्योर ब्लड, 100 ml ऑफ प्योर ब्लड, 100 ml ब्लड प्योर ब्लड है वो कितने ऑक्सीजन 100 ml जो होता है ब्लड कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, तो कितने मात्रा में करता है 100, तो यहाँ देखिए कितना आ जाता है 20 ml, यानी 20 ml जो होता है 100 ml ब्लड जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इन एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ मसल्स पायरुविक एसिड इज चेंज करता है टू, और क्या चेंज कर देता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म में करता है, किसमें करता है लैक्टिक एसिड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायरेटरी, कहता है कि फ्रॉग रिस्पायर्स करता है बाई, क्या रिस्पायर्स करता है किसके द्वारा, तो मॉइस्ट स्किन, यानी कि मेढक जो होता है फ्रॉग वो अपना रिस्पायरेशन किसके द्वारा ले लेता है, तो मॉइस्ट स्किन के माध्यम से कर लेता है। क्वेश्चन नंबर जो होता है 19 साइट ऑफ गैसेस, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन होगा तो हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ से दिख जाएगा, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में जो होता है साइट ऑफ गैसेस कहाँ चेंज करता है, तो कहाँ होता है एल्वियोली में, कहाँ आ जाता है एल्वियोली में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है,